वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप सूर्यकांत काटे, फाउंडर एंड चीफ बिलीवर सातारा रनर्स फाउंडेशन। हमारी सातारा ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। दिस विल बी बेसिकली द फाइनल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर कमिंग डाउन टू सातारा। सो वी आर ऑल होपिंग कि ऑल द रनर्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द JBG Satara Hill Half Marathon are reaching Satara starting tomorrow, because tomorrow is the first day of the expo. So आज थर्सडे है, इट इज़ द 29th of August 2024 और कल फ्राइडे फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपो 30th of August. The second day of the expo will be Saturday the 31st of August, and of course the race day will be on the 1st of September on the Sunday. तो आप लोग जब आ रहे हो यहाँ पे, आपको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, सम ऑफ़ योर आर फेसिंग सम इश्यूज़, सबके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ लोगों के जो नए रनर्स हैं उनके भी कुछ क्वेरीज़ है, कुछ बार बार जो क्वेरीज़ आती रहती है उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव स्पेयर अ फ्यू मिनट्स. मे बी एक 8-10 मिनट का ये वीडियो बनेगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ट्राई टू लिसन टू एवरीथिंग बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल ऑफ़ यू. तो सबसे पहले तो कल एक्सपो है, आप लोग ट्रैवल करके यहाँ सातारा पहुँच रहे हो, एंड वी आर अवेयर कि सबसे बड़ा इशू जो कुछ रनर्स को आ रहा है, काफ़ी रनर्स को आ रहा है, जो हमेशा हर साल सातारा के बारे में होता है, दैट इज़ रिगार्डिंग द होटल स्टे. सो मेनी रनर्स हु हैव बुक द होटल्स इन एडवांस, उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ होटल ओनर्स यहाँ के उनके बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, है ना, एन वक्त पर, और उनका चार्जेस भी बहुत बढ़ा दिया है, 3 times 4 times, वी ऑल नो. और फिर जो हमने रनर्स ग्रुप इसके लिए बनाए हैं ना, सो इस साल हमने व्हाट्सएप पे रनर्स ग्रुप बनाए हैं, सो दैट ऑल रनर्स आर देयर टुगेदर इन दोज ग्रुप्स, लोकल एज वेल एज आउट स्टेशन. तो वहाँ पे सारी यही क्वेरीज बार बार आ रही हैं, एंड पीपल आर सेइंग ऑर्गेनाइजर्स शुड डू समथिंग अबाउट दिस. तो मैं यहाँ पे ये कहने के लिए हूँ कि वी आर ऑल डूइंग व्हाट वी कैन, और ये आज नहीं, इस साल नहीं, हर साल ही करते हैं. हमने लोकल अथॉरिटीज़ को कई बार लेटर्स दिए हुए हैं. वी हैव स्पोकन टू द होटल ओनर्स, सम ऑफ हुम आर एक्चुअली फ्रेंड्स ऑफ आवर्स, मतलब हम जानते हैं उनको. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ह्यूमन नेचर आपको मालूम है कैसा होता है. व्हेन इट कम्स टू मनी, आई गेस समटाइम्स एथिक्स को सब बाजू में रखते हैं. इनफैक्ट मैं खुद जब कॉमरेड्स मैराथन के लिए गया था 2014 में डाउन रन के लिए पीटर मारिसबर्ग, तो वहाँ पे मैंने यही इशू फेस किया था. 2 दिन पहले द होटल ओनर देयर टोल्ड मी कि आपका बुकिंग कैंसिल हो गया है. सो आई हैड टू फाइट माई वे आउट ऑफ इट, एंड फाइनली उसने मेरे को दूसरे होटल में दिया, वो बहुत दूर था उसी का होटल. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. मतलब ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते. एज ऑर्गेनाइजर्स हम लोग ना उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी एक्शन लेने का जो चीज़ है इस चीज़ को, दिस इज अनएथिकल ऑफ कोर्स. और मैं खुद रनर हूँ ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मी एंड माई टीम, वी आर ऑल रनर्स आवरसेल्व्स. तो हम हर जगह जब भागने जाते हैं, वी ऑल फेस दिस इश्यूज. तो वी वांट द रनर्स टू बी ट्रीटेड फेयरली विथ जस्टिस इक्वली एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली सम थिंग्स आर आउट ऑफ आवर हैंड्स. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एज ऑर्गेनाइजर्स हम लोग हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम लोग लोकल स्टे का अरेंजमेंट करते हैं. मैक्सिमम रनर्स जो आते हैं, इनफैक्ट ऑलरेडी जो बाहर से रनर आते हैं वो हमारे घरों में रहते हैं. मतलब ऑल ऑफ अस ऑर्गेनाइजर्स ना हमारे घर में होस्ट करते हैं 5-5, 10-10, 20-20 रनर्स को. तो दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली सॉल्व. अदरवाइज तो बाहर से इतने रनर्स आ ही नहीं सकते. सातारा में इतने कम होटल्स हैं. सी इट्स अ स्मॉल सिटी. कुछ बड़ी सिटीज़ है, मुंबई की तरफ होगा. कल एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, वसई विरार मैराथन, वहाँ पे होटल्स का प्रॉब्लम नहीं आता. सो आई नो वसई विरार इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इनफैक्ट. पर इस मामले में शायद ऐसा है कि वहाँ पे होटल ज़्यादा हैं, आई डोंट नो. पर सातारा में बहुत लिमिटेड होटल्स है, तो डिमांड सप्लाई का इशू होता है. सो बिकॉज द डिमांड इज मच हायर फॉर दोज 1 or 2 days, probably the hotel owners think that they can make merry of it and they behave unethically. We condemn it in the strongest possible words, but there's nothing or hardly anything we can do about it. About the hotels, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने घरों में लोगों को रखते हैं. होम स्टे का हमने कोशिश किया पिछले 2-3 सालों से, विच इज़ नॉट रियली वर्किंग आउट दैट वेल, बिकॉज उसमें भी इश्यूज़ आते हैं. कुछ रनर्स को पसंद नहीं आता, या कुछ डैमेज कर देते किसी के घर में, या कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वी आर अनेबल टू हैंडल ऑल दैट. सो वो कुछ हद तक होता है. लेकिन हमारा टीम मेंबर है सारंग करके, जो हर साल हेल्प करता है सबको, वो और उसकी टीम. तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, अभी भी जिसको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, हमने अभी पिछले 2-3 महीनों में कई लोगों को हेल्प किया है. जहाँ भी अकोमोडेशन अवेलेबल है, मैरिज हॉल्स हैं, कॉमन डॉर्मिटरीज़ हैं, कुछ ऐसी जगह जो ऑनलाइन नहीं है, सो ऑफलाइन उन्होंने कोई रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे नहीं है. ऐसे लोगों को ढूंढ के हमने उनका नंबर भी शेयर किए हुए हैं. सो सारंग माई कॉलीग, उसका नंबर मैं स्क्रीन पे यहाँ शेयर करूँगा. आई ट्राई टू रिमेंबर, आई थिंक इट इज़ 9823887288. अगर ये गलत है तो जस्ट चेक आउट द नंबर ऑन द स्क्रीन, मैं बाद में डालूंगा. तो सारंग से कांटेक्ट करो, ही इज़ वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स.
हम सारे के सारे टीम मेंबर्स ना, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। मैं डॉक्टर हूँ खुद, सारंग इज़ अ सक्सेसफुल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट का ओनर, चकोर बेकरी। सो अपना टाइम निकाल के ये लोग ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने की। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। तो आ जाओ यहाँ पे। इवन आप यहाँ आने के बाद भी कल एक्सपो जब शुरू होगा कल से, तो एक्सपो में देयर विल बी अ काउंटर टू हेल्प यू रिगार्डिंग द स्टे। सो द स्टे हेल्प काउंटर, लुक आउट फॉर दैट, है ना, लोकल स्टे सपोर्ट, वो काउंटर एक्सपो में लगा हुआ मिलेगा आपको। ओके, नाउ दैट इज आउट ऑफ द वे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द क्लाइमेट। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि क्लाइमेट कहाँ वहाँ पे कैसा है, तो सातारा में एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ। सी इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, लेकिन अभी क्लियर है काफ़ी, द सन इज़ क्लियर। सो बारिश छोटी मोटी आ रही है जा रही है, कल तक थोड़ा हैवी था, लेकिन ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। सो कम डाउन, विल हैव अ गुड रन ऑन रेस डे, ऐसा लगता है। एंड फाइनली अपने हाथ में है नहीं, सो वी आर ऑल फाइटर्स ना। सो अहम योद्धास्मि, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इवेंट, उसको हमको अभी प्रूव करना है कि हम लोग फाइटर है। हमको मालूम है रजिस्ट्रेशन के समय स्ट्रगल करना पड़ता है सातारा के लिए, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी, इस बार भी हुए थे। उसके बाद आपको अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करना है, ट्रैवलिंग करना है, फूड का अरेंजमेंट करना है, सब कुछ करने के बाद आपको हेल्दी एंड इन शेप लाइन पे पहुंचना है, स्टार्टिंग लाइन पे। बट देन वी आर फाइटर्स एंड दिस ईयर्स थीम वी आर गोइंग टू प्रूव इट। वी विल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। तो क्लाइमेट अच्छा है, आ जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। वाटरफॉल्स पूरे फुल फ्लो में है। आप ऑन द रूट जब वाटरफॉल आएगा तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, आप प्लेटफॉर्म पर जाके सेफ एंड सिक्योर वे में उसका एंजॉयमेंट ले सकते हो वाटरफॉल का। प्लीज़ डोंट टेक एनी अनड्यू रिस्क। एक्सपो में और कुछ इश्यूज जो आपको मेरे को बताना था, आप जब एक्सपो में आओगे तो प्लीज़ आप लोगों को ना हमने बहुत बार कम्युनिकेशन भेजा है रिगार्डिंग योर नेम, योर जेंडर, योर टी शर्ट साइज़, योर लाइनअप सेक्शन। अब वहाँ एक्सपो में आके ना देखो यार, 8,000 लोगों की टी शर्ट्स हम लोग एग्जैक्टली उसी साइज़ में नहीं बना सकते जितना आपको फिट हो जाए। अपन दुकान में जाते तो भी यार 10 बार चेंज करके देखते हैं, तब अपने को फिट आता नहीं है तब भी। तो हम लोगों ने आपने जो फीड किया है वही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टी शर्ट्स बनाए हैं। एंड वी हैव गिवन यू 2 और 3 एक्स्ट्रा चांसेस आफ्टर दैट ऑल्सो। तो ईमेल भेज के आपने अपने टी शर्ट साइज़ को फाइनली किया है, अगर गलत है तो करेक्ट करने का चांस दिया, आपका नेम, आपका जेंडर और लाइनअप सेक्शन। अगर आपने लाइनअप सेक्शन डाला है आपका मतलब क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, तो हमने कोशिश की है जहाँ तक हो सके कि आपको आपके हिसाब से लाइनअप सेक्शन दिया जाए। सो व्हाट इज़ द लाइनअप सेक्शन? इन शॉर्ट, सबसे आगे सेक्शन ई होता है जो आपके बिप पे लिखा रहता है। तो ई मतलब एलिट, जो सबसे फास्टेस्ट रनर है, जो विनर होने के चांसेस है। जो उसके बाद आता है ए, फिर बी और फिर सी। तो सबसे आगे ए होता है, उसमें भी फास्टर रनर्स होते हैं जो 2 घंटे के अंदर फिनिश करने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बी, जो 2.5 आवर्स के अंदर फिनिश करने का चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद सी। तो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आप ऑटोमेटिकली सी में चले जाते हो। अब ये लाइनअप में भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, इंस्पाइट ऑफ अस सेंडिंग सो मेनी कम्युनिकेशंस, तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, है ना। हमने पूरी कोशिश की है ठीक से करने की, आप थोड़ा सा एफर्ट ले लो। अच्छा, दूसरी बात, गन टाइम वर्सेस चिप टाइम। सो जब स्टैंडिंग्स आते हैं ना फॉर द पोडियम फिनिश एंड एवरीथिंग, तो हम लोग गन टाइम वर्सेस हम लोग चिप टाइम से जाते हैं। सो आप जब भले आप सी सेक्शन में सबसे पीछे खड़े हो, जब आप लाइन क्रॉस करोगे स्टार्टिंग का, उस वक्त जो आपका टाइम रहेगा चिप के हिसाब से, वहाँ से आपका टाइम काउंट होना शुरू होगा। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो भी आगे आने के बाद आपका टाइमिंग सही दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका रैंकिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द मेडल टाइप। दुनिया में कोई ऐसा इवेंट नहीं है, मतलब एटलीस्ट इंडिया में नहीं है, जहाँ पे ना 3 अलग-अलग फिनिशर्स मेडल। उसके लिए हमको बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं यार, इतना वेस्टेज होता है मेडल्स का, एक्स्ट्रा हमको ऑर्डर करने पड़ते हैं। बिकॉज वी डोंट नो कौन 2 घंटे में करेगा, कौन 2.5 में करेगा, कौन उससे ज़्यादा में करेगा। सो जो 3 टाइप के मेडल्स होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, हिल चैम्पियन, हिल कॉन्करर एंड हिल चैलेंजर। तो जो 6:30 बजे हम जब हमारे इवेंट फ्लैग ऑफ होता है, तो 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होने के बाद आपका टाइम इमीडिएटली शुरू होगा। अगर आप पीछे खड़े हो सी सेक्शन में या बी सेक्शन में, तो आपको थोड़ा स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने में टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको फिर वैसे भी ना, ये पूरा जाते समय इट्स ऑल अपहिल, सो यू डोंट हैव टू रन फास्ट एनीवेज। तो थोड़ा स्टार्ट स्लो होगा भीड़ की वजह से, लेकिन आप बाद में इसको कवर कर सकते हो। एंड दैट इज़ द आइडिया। आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप सी सेक्शन में शुरू करने वाले हैं तो आपको जो 3-4 मिनट का डिफरेंस, 5-6 मिनट का डिफरेंस पड़ेगा, उसको आपको पूरा 21 किलोमीटर है टू मेक इट अप। जाते समय तो पूरा चढ़ाना है, आपको स्लो ही जाना है वॉक रन करके। वापस आते समय आप फास्ट भाग सकते हो, उसको मेकअप कर सकते हो। सो लाइनअप सेक्शन हम आपको सी मिला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको चिप टाइम से नहीं, मतलब जब स्टार्ट होगा रेस, आप घड़ी वहाँ ही से जोड़ दोगे, फिर फिनिश लाइन पे आने के बाद आप ऑर्गेनाइजर्स से, मतलब हमसे हाथापाई मत करना यार। हर साल वही होता है, 2-4 बंदे इतना झगड़ा करते कि मेरे घड़ी के हिसाब से तो मैं 2 घंटे में आया हूँ तो मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए,
मैं 2.5 घंटे में आया हूँ तो मेरे को सिल्वर चाहिए। भाई लोग और बहन लोग, हमारा टाइम शुरू होगा जब गन किक ऑफ होगी, और जब गन के हिसाब से मतलब घड़ी में जब 6:30 बजे शुरू होगा तो 8:30 बजे हमारा कट ऑफ होगा स्ट्रिक्टली फॉर द गोल्ड मेडल। आप भले घड़ी के हिसाब से, आपके चिप टाइम के हिसाब से 2 घंटे में किए हो, लेकिन गन टाइम के हिसाब से अगर आपका 2 घंटे के ऊपर 1 सेकंड भी है, 2 सेकंड भी है, तो हम लोग आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। सो वी आर सॉरी फॉर दैट। हमको समझता है कि आपने इफर्ट लिए, लेकिन दिस इज़ इट, ये रूल ही है, क्योंकि हम लोग ना चिप टाइम के हिसाब से दे नहीं सकते। आप अंडरस्टैंड करो एज एन ऑर्गेनाइजर हमारी मुश्किल। आप लाइन क्रॉस करते ही आपका टाइम चेक करके इमीडिएटली आपको 2 घंटा हुआ है कि नहीं देना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ है, इतने सारे रनर्स को चेक कैसे करेंगे हम लोग ऑन द स्पॉट। इसलिए हमारा सिंपल लॉजिक है, 2 घंटे, 6:30 बजे शुरू होगा, 8:30 बजे कट ऑफ फॉर द गोल्ड मेडल, है ना, 8:30 बजे, और 9 बजे कट ऑफ फॉर द सिल्वर मेडल, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल। और यार सारे मेडल्स एक ही जैसे हैं। इनफैक्ट आपको बताऊँ मैं, ब्रॉन्ज मेडल जो है ना, जो हिल चैलेंजर का सबसे जो लास्ट मेडल मिलता है, वो सबसे ब्यूटीफुल दिखता है मेरे हिसाब से। गोल्ड क्या रखा है, ब्रॉन्ज लुक्स इवन बेटर। सो चिल गाइज, एंजॉय द रूट, एंजॉय द रन, और फिनिश करने के बाद जो मेडल आपको आपके हक से मिले बाय द रूल्स उसको एक्सेप्ट करो। हमारे साथ वहाँ की झगड़ा मत करो। अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द लाइनअप सेक्शन, अलॉटमेंट, टाइप ऑफ मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन एक्सपो में फिर से लगा के रखे हैं। हम लोगों ने सारा रेस गाइड में भी डिटेल में प्रिंट किया हुआ है। वो रेस गाइड यू विल बी रिसीविंग टुडे होपफुली बाय एंड ऑफ डे, जिसमें आपको रेस के बारे में, रूट के बारे में, एक्सपो के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक्सपो गाइड एंड रेस गाइड शुड बी रीचिंग यू बाय ईमेल टुडे। ओके, उसके अलावा बीप नंबर किसी को अभी भी नहीं मिला है। अरे हमने सबको SMS भेजा, ईमेल भेजा 2 बार, कल हमने व्हाट्सएप सबको भेजा है। इसके बाद भी अगर आपको बीप नंबर पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स प्रॉब्ली दैट यू हैव नॉट गिवन द करेक्ट नंबर, है ना। तो आप कल एक्सपो में आ जाओ, वहाँ पे अपना नाम बताओ, रजिस्ट्रेशन का नंबर बताओ, मैसेज जो भी आपके पास है पेमेंट का होगा या रजिस्ट्रेशन का वो दे दो, तो हम लोग आपका बीप नंबर ढूंढ लेंगे। ओके, उसके अलावा एक्सपो में आके प्लीज़ वही टी-शर्ट साइज़ के बारे में झगड़ा मत करो। जो आपको मिलेगा आपके हिसाब से ही मिलेगा, आपने जो ऑर्डर किया वही मिलेगा। उसमें वहाँ पे आके टी-शर्ट चेंज करने के लिए झगड़ा मत करो। और हम लोग वैसे भी ना वहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट रख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट दैट वी डू, कि आपको अगर टी-शर्ट साइज़ पसंद नहीं आ रहा है या फिट नहीं हो रहा, तो आप ना, हमारा वहाँ पर एक टी-शर्ट एक्सचेंज पॉइंट हमने रखा है। तो जिसका टी-शर्ट जिसको फिट नहीं हो रहा वो लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ बैठे रहेंगे। सो आप एक्सचेंज हो सकता है तो करो। दिस इज़ जस्ट एन एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, नो गारंटीज़ कि आपको एक्सचेंज करके मिलेगा। पर काउंटर पे आपको झगड़ा नहीं करना है बस। हमको तकलीफ़ मत दो यार, दूसरे दिन हमको फिर से रन का भी तैयारी करना पड़ता है। सारे वॉलंटियर्स हमारे ना अपने काम दाम संभाल के छोड़ के करते रहते। अभी मेरा फिसल गया मैं, अभी मेरा आज हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना है मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। हमारी सारी टीम रूट पे, एक्सपो हॉल में, गोडाउन में सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं। बहुत एफर्ट्स रहते हैं यार। हमारे को टी-शर्ट के बारे में तकलीफ मत दो, लाइनअप सेक्शन के बारे में एन वक्त पर झगड़ा वहाँ पे मत करो। जस्ट एन्जॉय द रूट, एन्जॉय योर रन यार, सबको भागने मिलेगा। अच्छा, दूसरा स्पॉट रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ नहीं है ना, मेरे दोस्त का हुआ नहीं है, अभी नहीं हो सकता यार। आप बॉस्टन मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन, कॉमरेड्स मैराथन, ऐसी कोई इंटरनेशनल मैराथन में जाके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बोलते हो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन करो, मेरा नहीं हुआ, है ना। हमारे यहाँ VIP कल्चर एक बहुत है। बहुत फ़ोन आते, फलाना मंत्री, फलाना डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, VIP रजिस्ट्रेशन चाहिए डॉक्टर साहब। यार बहुत लोगों से हमारा इस बारे में झगड़ा पिछले कई सालों में हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है आपको, हार्टफेल्ट, हमको ऐसा मत, अनएथिकल काम करने मत लगाओ और इम्पॉसिबल काम। रूल्स को फॉलो करो प्लीज़, है ना। रूल्स आर मेंट फॉर योर सेफ्टी। जो 8,000 लोगों ने रजिस्टर किया टाइम पे, सारा एफर्ट्स लेके, उनके साथ अन्याय मत करो कि अब मेरे को रजिस्ट्रेशन दो। हम लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं रखते और नहीं मिलेगा आपको। सो प्लीज़ डू नॉट प्रेशराइज अस बाय कॉलिंग मी एंड माय टीममेट्स, माय रेस डायरेक्टर। वो बेचारा अभिषेक, मेरा जो रेस डायरेक्टर अभिषेक भंडारी, उसकी जान ले रहे लोग फ़ोन करके। मी ह्या डिपार्टमेंटमधून बोलतो है ना, रजिस्ट्रेशन झालंच पाहिजे, आमचा हा महत्त्वाचा माणूस है। ऐसा मत करो यार। हम लोग ना एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ वैसे भी रूल्स फॉलो करना थोड़ा हम लोग कमज़ोरी है उसके बारे में। तो कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस इवेंट। हमको आप हेल्प करो इसके लिए। प्लीज़ डोंट प्रेशराइज अस फॉर एनी रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम नाउ ऑन, और वो पॉसिबल भी नहीं है टेक्निकली। ओके, और क्या बोलना था मेरे को। सो एक्सपो का तो ये कवर हो गया मोस्टली। कल लार्जली लोकल रनर्स आएंगे एक्सपो में, फ्राइडे को और सैटरडे को वी एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ द आउट स्टेशन रनर्स टू कम। सो सैटरडे को आप लोग आ जाना, बाहर के लोग। एंड फिर उसके बाद रेस डे संडे को। आपका एक सवाल ये है कि 6:30 बजे क्यों शुरू करते हैं। तो आई एम ऑल्सो रनर, आई नो यार,
5 बजे भागना अच्छा रहता है, 5:30 बजे ठंडी में। लेकिन हमारे यहाँ पे लेट मी टेल यू कि एक साल में हमने जब 6 बजे के पहले साउंड सिस्टम वगैरह शुरू किया था तो यहाँ किसी ने कंप्लेंट की थी लोकल अथॉरिटी से, और रूल तो ऐसा है कि 6 बजे के पहले साउंड सिस्टम नहीं शुरू करना चाहिए। तो हमारे ऊपर लिटरली पुलिस में केस हुई थी उस साल, और अभी भी शायद हम लोग उसका कुछ चल रहा है करस्पॉन्डेंस अभी भी। मतलब ये हम पुलिस केस करवाने के रिस्क पे तो नहीं कर सकते यार हर साल। तो वी हैव रिक्वेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द पास्ट, बट दे से कि वी कैन नॉट बेंड द रूल्स फॉर यू स्पेशली, और देन दे आर करेक्ट इन देयर ओन प्लेस, है ना। गणेश उत्सव के लिए गणेश मंडल्स को भी परमिशन नहीं मिलती है ना, ऑफिशियली। रात को 10 बजे के बाद या 12 आई थिंक, और सवेरे 6 बजे नहीं कर सकते, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। लेट्स फॉलो द रूल्स ना, वाई शुड वी ब्रेक द रूल्स। तो इसलिए जब साउंड सिस्टम 6 बजे अनाउंसमेंट शुरू कर सकते हैं, म्यूजिक शुरू कर सकते हैं, तो 6 के बाद शुरू हम लोग करते हैं, एंड देन 6:30 को फ्लैग ऑफ इसलिए होता है। और यार हम लोग टफ बनने के लिए सब कर रहे हैं ना, आई एम अ फाइटर बोल के भागेंगे, मैं हाफ मैराथन भागा बोलेंगे, और ये क्या 2 ढाई 3 घंटे में खत्म होने वाला चीज़ है, मैक्सिमम 4। हम लोगों ने 4 घंटे का कट ऑफ रखा है स्लोवेस्ट रनर्स के लिए। चल के आओ तो भी 6:30 बजे शुरू करके 10:30 बजे तक वापस आ सकते हो। उसके बाद 10:30 के बाद किसी को मेडल नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना, दैट इज़ द कट ऑफ। तो 3-4 घंटा यार रूट पे, हमारा रूट पे पूरा 8 स्टेशन हैं, कूलिंग स्टेशन हैं, बर्फ़ मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा। अगर बारिश आती है तो फिर सवाल भी नहीं, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो हीट को आप इतना फेस कर ही सकते हो यार। इतना तो फाइटर बनो, और पुश मत करो ना, आपको खुद को पुश मत करो, कंट्रोल में रहो। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस बार, डॉक्टर प्रताप गोड़े की लीडरशिप में हमारा जो मेडिकल टीम है, वी आर ऑलरेडी ऑल सेट फॉर यू। हमारे रूट पर 4 बाइक एम्बुलेंसेज और लगभग 16, उसमें 8 कार्डियक एम्बुलेंसेज एंड 8 रेगुलर बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी हैं। तो 16 एम्बुलेंसेज, 4 बाइक एम्बुलेंसेज और 8 × 8 16 स्टेशन अलॉन्ग द 21 किलोमीटर रूट, ऑलमोस्ट 1 every 1 to 1.25 किलोमीटर्स आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। आपको पानी मिलेगा, फूड स्ट्रॉन्ग का एनर्जी ड्रिंक मिलेगा, फूड स्ट्रॉन्ग रिफ्रेश, आपको चिक्की मिलेगी, आपको मालाज के गुडीज़ मिलेंगे। हमारे जो पावर्ड बाय स्पॉन्सर है वो बहुत अच्छे स्वीट्स हमको रूट पे मिलने वाले हैं। आपको सॉल्टेड बिस्किट्स मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, पेन किलर स्प्रे मिलेगा, फर्स्ट एड किट रहेगा, सब रूट पर है। कुछ नहीं होने वाला यार, 3-4 घंटा आराम से सेफली रन करो, फिनिश करो और अपना मेडल ले लो। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज स्मॉल थिंग्स एंड कम डाउन टू द इवेंट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि रूट पर ना इस साल हम लोग ना वाटर बॉटल्स रखे हैं छोटे, बिकॉज आप कैसे भी करो, अगर छोटे कप रखते हो तो लोग बोलते हैं यार बॉटल देना चाहिए, बॉटल रखते हो तो बोलते हैं कप देना चाहिए। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम लोग ना दोनों करें। सो देयर विल बी स्मॉल बॉटल्स, आई थिंक 1/2 लीटर बॉटल्स, जिसमें पानी मिलेगा आपको। तो प्लीज़ एक करो यार, पानी का बॉटल एक बार लेके 2 सिप लेके फेंक मत दो, कैरी द बॉटल्स। बहुत छोटे बॉटल्स है, वंस यू पिक अप अ वाटर बॉटल एट द एड स्टेशन, यू कैन कैरी इट टिल एटलीस्ट द नेक्स्ट एड स्टेशन, और एटलीस्ट अंटिल यू फाइंड अ डस्टबिन। हमारे रूट पे बहुत सारे डस्टबिन आपको दिखेंगे दोनों तरफ। प्लीज़ वो बॉटल ख़त्म करने के बाद उस बॉटल का ढक्कन निकाल के उसको क्रश करो, या तो ढक्कन मत निकालो, क्रश करो बॉटल को। मेक श्योर दैट यू क्रश इट बिफोर यू थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, बिकॉज अगर आप उसको क्रश नहीं करेंगे तो ना डस्टबिन बहुत जल्दी भर जाएंगे। और दूसरा, पानी से भरी हुई बॉटल्स या एम्प्टी बॉटल्स रोड पे मत फेंको यार, एक भी बॉटल आप मत फेंको, क्योंकि अगर आप रोड पे फेंकते हो तो जो पीछे से रनर आ रहे हैं ना उनके पाँव में आती है वो। हमारे यहाँ स्लोप है, चढ़ान है, एंड द रनर्स आर लाइकली टू स्लिप एंड फॉल। सो प्लीज़ डू नॉट थ्रो वाटर बॉटल्स एंड ऑल्सो द पेपर कप्स। जो एनर्जी ड्रिंक रहेगा वो पेपर कप्स में रहेगा। सो बॉटल्स रहे, पेपर कप्स रहे, प्लीज़ ओनली थ्रो इट इन द डस्टबिन्स, अदरवाइज इट इज़ अ रिस्क एंड अ हज़ार्ड फॉर समबडी हु कैन फॉल डाउन, ट्रिप ओवर द बॉटल्स एंड गेट इंजर्ड। सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज़ रन करते समय याद रखो, पानी वेस्ट मत करो, बॉटल्स वेस्ट मत करो, कैरी द बॉटल्स एंड थ्रो इट ओनली इन द डस्टबिन्स, ठीक है। आई थिंक इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। सो आप होटल का जो भी चैलेंज है उसको ओवरकम करके, ट्रैवल, अपना हेल्थ का ख्याल रख के कल और परसों एक्सपो में आ जाओ। हैव अ गुड टाइम एट द एक्सपो, कलेक्ट योर बेब, थोड़ा बहुत फ़न यहाँ वहाँ करो। बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपके लिए हमने वहाँ प्लान किए, लेकिन ज़्यादा मत करो। होटल में जाके अपने रूम पे आराम करो, एंड संडे को सवेरे मॉर्निंग टाइम पे आ जाओ। 5:30 इज़ द टाइम यू आर सपोज टू रिपोर्ट। 6 बजे हम लोग अपना वार्म अप वगैरह बाकी अनाउंसमेंट शुरू करेंगे। 6:30 को करेक्ट टाइम को फ्लैग ऑफ होगा, एंड 10:30 को सब कुछ ख़त्म। लास्ट मेडल विल बी गिवन एट 10:30। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ग्राउंड पे भी बहुत सारा डांस, रूट पर बहुत सारे वॉलंटियर्स और म्यूजिक स्टेशंस, चीयरिंग स्टेशंस आपकी राह देख रहे हैं। एंजॉय करो द रूट सपोर्ट। पूरा सातारा सिटी आपके लिए आपकी राह देख रहा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, देखो अभी फिर से एकदम मस्त क्लियर हो गया सब कुछ। ब्यूटीफुल क्लाइमेट, ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
So on behalf of Satara Runners Foundation, the citizens of Satara, the administration of Satara and everyone else, मेरे volunteers, हमारी टीम के हमारे सारे sponsors, हमारे सारे supporters, सब की तरफ से we are looking forward to see you in Satara. All the best, travel safe, stay safe, see you.